दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल का पहला पॉइंट है, द कार्डियक साइकिल इज़ रेफर टू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट। कार्डियक साइकिल जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट की एक सीरीज़ है जो कि साइक्लिक वे में रिपीट होती रहती है। देखिए, हम देखते हैं, द कार्डियक साइकिल इज रेफर टू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट दैट अकर साइक्लिकली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि कार्डियक साइकिल जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट की एक सीरीज़ है जो कि साइक्लिकल वे में परफॉर्म होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने से पहले और नेक्स्ट के होने से तक। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन प्रेशर, ब्लड फ्लो एंड वॉल्यूम इन द हार्ट चैम्बर। इसके अंदर इंक्लूड है ब्लड फ्लो का प्रेशर और वॉल्यूम जो है हार्ट चैम्बर के, वो इसके अंदर चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसके अंदर पहला पॉइंट है, द इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल क्लासिफाइड इनटू टू डिवीज़न। अब हम देखेंगे कि जो इवेंट है कार्डियक साइकिल के वो दो भाग में डिवाइडेड है। पहला है एट्रियल इवेंट और दूसरा है वेंट्रिकुलर इवेंट। अब एट्रियल इवेंट के अंदर दो तरीके से होगा। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि एट्रियल इवेंट कंस्टिट्यूट एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। अब एट्रियल इवेंट के अंदर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी कि एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एट्रियल डायस्टोल होगा, यानी कि एट्रियल जो है वो रिलैक्सेशन फॉर्म में आएगा। दूसरा है वेंट्रिकुलर इवेंट। वेंट्रिकुलर इवेंट कंस्टिट्यूट वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके अंदर भी सेम ऐसा होगा, बट वेंट्रिकुलर जो है वो सिस्टोल होंगे और वेंट्रिकुलर जो है वो डायस्टोल होंगे, यानी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्यूरेशन के बारे में, यानी जो कार्डियक साइकिल है वो कितने सेकंड के लिए होती है। एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे पहला अगला पॉइंट, ऑफ दिस 0.1 सेकंड इज़ फॉर एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रियल सिस्टोल होने में 0.1 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 0.7 सेकंड फॉर एट्रियल डायस्टोल, यानी एट्रियल को रिलैक्स होने में 0.7 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 0.3 सेकंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 0.3 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 0.5 सेकंड फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होने के लिए 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो 6 फेज में होती है, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से, यानी सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद इजेक्शन फेज होगी, उसके बाद होगी प्रोटोडायस्ट्रोल, फिर होगी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, उसके बाद होगी रैपिड एंड स्लो फिलिंग, उसके बाद होगा एट्रियल सिस्टोल। यहाँ पे ये साइकिल जो है, यहाँ पे जो फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वापस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता ही दिया है। तो इसके अंदर मेनली जो है वो ये इस क्वेश्चन के अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। यही क्वेश्चन बार बार आरपीएमसी के अंदर खासकर रिपीट होते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड डिस्कस इट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो हार्ट का नीट लेवल डायग्राम बनाना है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, फंक्शन के बारे में लिखना है और इसके सर्कुलेशन के बारे में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएमसी में भी पूछा गया है और आरयूएचएस में पूछा गया है, जो कि 20 नंबर का आता है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन ब्लड प्रेशर, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर एंड ऐड ए नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके अंदर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में डेफिनेशन पूरी लिखनी है, उसके बाद ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और ऐड करना आपको शॉर्ट नोट इसके रेगुलेशन के बारे में।
तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट आता है, जो कि 5-5 नंबर के भी आते हैं और 10-10 नंबर के भी आ जाते हैं कई बार। तो इसके अंदर पहला है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके अंदर आपको कंडक्शन सिस्टम के बारे में लिखना है हार्ट के, और डायग्राम बनाना है। दूसरा है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर 5 नंबर में पूछा गया है। तीसरा है कार्डिक साइकिल, जो अभी हमने आपको बता ही दिया है। और चौथा है इसके अंदर सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।